नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 संस्कृत भारती पुस्तक से त्रयोदशः पाठः वीर अभिमन्यु को लेकर के उपस्थित है। तो चलिए देखा जाए। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनानि 18 दिन तक यावत यानी तक प्राचलत चला। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्मः सेनापतियः अभवत्। आदौ माने प्रारंभ में, कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। तो प्रारंभ में कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्। 10 दिनानि माने 10 दिन तक वह युद्ध किए। सह युद्धम अकरोत्, वह युद्ध किए। ततः 11 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापतियः अभवत्। ततः इसके बाद 11 दिवसे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापतियः अभवत्, सेनापति हुए। सह 5 दिनानि सेनापतियः आसीत्, वह 5 दिन तक सेनापति थे। 15 दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान। 15वें दिन सह मने वह वीर गतिम प्राप्तवान, वीर गति को प्राप्त हुए। तदंतरम कर्णः दीनद्वय पर्यंतम सेनापतियः अभवत्। तदंतरम इसके बाद कर्ण दीनद्वय पर्यंतम 2 दिन तक सेनापतियः अभवत्, सेनापति हुए। तस्मीन वीर गतिम प्राप्ते, उनके वीर गति को प्राप्त हो जाने पर अर्धम दिनः, आधे दिन तक मातुलः शैल्यः युद्धम कृतवान, मामा शैल्य युद्ध किए। से अर्धम दिनम मातुलः शैल्य युद्धम कृतवान। से दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत्। से दिवसार्धे माने बचे हुए आधे दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्धम अभवत्, गदा युद्ध हुआ। तो एक बार हिंदी मिला लीजिए। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। प्रारंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिन तक वह युद्ध किए। 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए, वह 5 दिन तक युद्ध किए। 15 दिवसे माने 15वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद कर्णम 2 दिन पर्यंतम सेनापतियः अभवत्। कर्ण 2 दिन तक सेनापति हुए। उनके वीर गति प्राप्त हो जाने के बाद अर्धम दिनम, आधे दिन तक मामा शैल्य युद्ध किए। से दिवसार्धे, शेष बचे हुए आधे दिन में दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ। अगला देखिए। अगला पैराग्राफ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य 13 दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत्। अस्य ऐतिहासिकस्य, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13 दिने, 13वें दिन यदा द्रोणाचार्य, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापतिः आसीत्, सेनापति थे। तो इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे,
तदा दुर्योधन स्वविजयाय, तब दुर्योधन अपने विजय के लिए द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान, द्रोणाचार्य से अतितराम माने बहुत नम्र प्रार्थना किया। द्रोणाचार्य कथय, द्रोणाचार्य बोले कहे, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्हे हितः न भवे, यदि अर्जुन युद्ध में शामिल न होवे तो नूनम तव जयो भवे, तब तुम्हारा विजय निश्चित है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके दुर्योधन पक्षिया, दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नामका वीरवरा, संसप्तक नाम का वीर श्रेष्ठ अर्जुनम युद्धाय, अर्जुन को युद्ध के लिए आहूय बुलाया, और अन्यत्र दूरम नीतवन्तः, दूसरी जगह बहुत दूर ले गया। अयमेव अवसरः इति, यही अवसर है ऐसा मत्वा मान करके द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान, द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना किए। यस्य भेदनम, जिसका भेदन पांडव पक्षे, पांडव पक्ष में को अपि अर्जुना अन्य न अजानत, अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। तो यही अवसर है ऐसा मान करके द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना किए, जिसका भेदन पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। एक बार हिंदी मिला लीजिए। तो इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब दुर्योधन अपने विजय के लिए द्रोणाचार्य से प्रार्थना किया। द्रोणाचार्य कथयत, द्रोणाचार्य बोले कि यदि अर्जुन युद्ध में शामिल न होवे तो तुम्हारा विजय निश्चित है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके दुर्योधन पक्ष के संतप्तक नामक वीर श्रेष्ठ ने अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाया और दूसरी जगह बहुत दूर ले गया। यही अवसर है ऐसा मान करके द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना किए, जिसका भेदन पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। अगला पैराग्राफ देखिए। महाराज युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्नो अभवत, महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र प्रति प्रस्थितः, तदानीम तब अर्जुन पुत्र, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र प्रति प्रस्थितः, युद्ध के क्षेत्र के प्रति प्रस्थान किए, माने युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किए। यतः, क्योंकि सह चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत, क्योंकि वह चक्रव्यूह भेदन की विधि को जानते थे। चक्रव्यूह भेदनम विधि अजानत, चक्रव्यूह की भेदन की विधि को जानते थे। किंतु चक्रव्यूह द्वारे, चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृश्वसु, स्वपितृश्वसु माने पिता की बहन के पति, यानी उनके फूफा जी को, अभिमन्यु के पति सिंधुराज जयद्रथ को, तो चक्रव्यूह के द्वार पर उनके फूफा जयद्रथ को, सिंधुराज जयद्रथ को, युधिष्ठिर को भीम, सहदेव, नकुल और उद्धवान माने रोक दिया गया। तो चक्रव्यूह के द्वार पर उनके फूफा सिंधुराज जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल को और उद्धवान माने रोक दिया गया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रविश्य, अर्जुन अकेले ही चक्रव्यूह मध्य, चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके अतीव पराक्रमेण, बहुत पराक्रम के साथ युद्धम कृत्वा, युद्ध किए और बहून वीरान हतवान, बहुत से वीरों को मार डाले, हतवान मार डाले। हाधिक धिक्कार है। अंते द्रोण, अंत में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वस्थामा, बृहद बल,
कृतवर्मा, जयद्रथ, सप्त योद्धारः, 7 योद्धा मिलकर के अभिमन्यु निःशस्त्रम कृत्वा, अभिमन्यु को निःशस्त्र करके एकाकीनम हतवन्तः, उस अकेले को मार डाले। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमरो अभवत, अमर हो गए। एक बार हिंदी देखिए। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्नो अभवत, महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र के प्रति प्रस्थान किए, क्योंकि वही चक्रव्यूह भेदन की विधि को जानते थे। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उनके फूफा सिंधुराज, जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को अवरुद्धवान मने रोक दिया गया। अभिमन्यु अकेले ही चक्र व्यूह के बीच प्रवेश करके बड़े पराक्रम के साथ युद्ध किए और बहुत से वीरों को मार डाले। हाधिक, धिक्कार है, धिक्कार है। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, जयद्रथ, सप्त योद्धारः मने और जयद्रथ, इन 7 योद्धाओं ने मिल करके अभिमन्यु निःशस्त्रम कृत्वा, अभिमन्यु को निःशस्त्र करके उस अकेले को मार डाले। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमरो अभवत, अमर हो गए। तो बच्चों आज यही तक। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर के उपस्थित होंगी। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके।